मंदिर में मस्जिदों में बन बन में ढूंढा तुझको पर्वत पर कंदरों में पावन बनाने आए पूरा किया है वादा तेरी याद में खो जाऊं तेरी याद में खो जाऊं गीता वही हम उड़ के चले जाएं ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में हो उस प्यारे से वतन में उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में उस मीठे से वतन में जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है हो जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है बनना है संपूर्ण हो किया बाबा से वादा है
ध्यान भी बहुत करते हैं। शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं। लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में
ओ शांत। तो बाबा कहता है संकल्प किया और समाप्त। ऐसी योग की अग्नियों में सब व्यर्थ नेगेटिव संकल्प एक सेकंड में भस्म हो जाए। क्योंकि योग में आप शुद्ध हो रहे हैं। जब आत्मा पवित्रता की ओर जाती है तो सारा किचड़ा भस्म होता है। स्थूल में भी यज्ञ की अग्नि में जो भी डालते हो सारी सामग्री भस्म हो जाती है। भस्म हो जाना अर्थात परिवर्तन हो जाती है। स्थूल चीज का राख बन जाता है। खत्म नहीं हो गई लेकिन परिवर्तन हो गई। संकल्पों का परिवर्तन करना। तो इस पूरा हफ्ता बाबा इस सारे सप्ताह की जो मुरलियां हैं वो धारणा पर चली है ना। बाबा क्या कहता है आज? बाबा क्या कहता है? पोता मेल चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया। और उसके साथ बाबा ने एक और बात कही। बाबा को कितना याद किया? सबको अनम्यूट करते हैं। बाबा कितना याद रहा? स्मृति स्वरूप कितना रहे? कल बाबा ने क्या कहा? टाइम वेस्ट नहीं करना। चरमई जगमई सुनना, व्यर्थ सुनना नहीं। सुना अनसुना। टाइम नहीं वेस्ट करना, कल बाबा कहता। आसुरी संस्कारों को खत्म करना है। तो संडे को बाबा हमको कहता है कि लवलीन एक है, लवली एक है, लवलीन अर्थात परमात्मा प्यार में लवलीन। उसका अर्थ क्या है? जिस से प्यार उसकी बात मानते हैं, है ना? स्थूल में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसकी बात बेझिझक मान लेते हैं। यही प्यार का निशानी होती है।
कि तुम्हें किसी से प्यार है तो उसका अर्थ आप उसकी बात मानते हो, रिस्पेक्ट है। लव इज रिस्पेक्ट इन स्पिरिचुअलिटी। प्यार का अर्थ है रिस्पेक्ट। स्कूल में प्यार का अर्थ कुछ हो रहा है, लेकिन इन स्पिरिचुअलिटी लव इज रिस्पेक्ट। बाबा कहता है लवलीन जो बच्चे हैं, जो बाबा को परमात्मा प्यार में जो लवलीन है, वो क्या करते हैं? वो सदा फरमान में सहज चलते हैं। यह है लवलीन की निशानी। You love Baba, you love God. Because you love God, you respect and accept God. अर्थात फरमान में चलना। फरमान में रहना। और पहला फरमान बाबा क्या कहता? योगी भव पवित्र भव। योगी का अर्थ, योगी का अर्थ क्या? योगी जो है वो वैरागी है। योगी अर्थात वैरागी। अर्थात इस हफ्ते की बाबा की मुरली में था, है ना, जो निंदा स्तुति, यह योगी की डेफिनेशन। आप वैरागी हो, उसकी चेकिंग यही है। निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, इन सब में एक समान स्थिति में रहने वाला वो योगी है। मैं योगी हुआ कि नहीं हुआ, ये चेकिंग है। और ये बाबा का फरमान है। दूसरा पवित्र भव। तो एक है डिटैचमेंट, वैराग। वैराग किससे? स्थूल वैराग नहीं। स्थूल वैराग तो बाबा कहता सन्यासी भी करता है। यह है बुद्धि से वैराग।
अर्थात निंदा स्तुति मान जय पराजय सुख दुख सब में एक समान स्थिति में रहने वाला। और दूसरा पवित्र बाबा, पवित्रता से चलन है। तो बाबा कहता है, बाबा लवलीन से शुरू होता है कि जो लवलीन आत्माएं हैं वो फरमान पे चलती हैं। फरमान योगी भव पवित्र बाबा। योगी क्या है? और जो फिर बाबा कहता है कि फरमान पे कब नहीं चल पाते। दो प्रकार की लीकेज फिर बाबा कहता है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है ना। इसलिए फरमान पर बाबा कहता है चलना मुश्किल लगता है। अर्थात निंदा स्तुति मान अपमान, इसमें स्थिति चेंज होती जाती है। किसी ने कुछ कहा, फीलिंग आ गई, बुरा लगा, अपमानित। फीलिंग क्यों आई? क्योंकि बाबा कहता दो बातें हैं। एक पुराने संसार की आकर्षण है और दूसरा अपने ही पुराने संस्कार की आकर्षण है। देह का संस्कार अटका हुआ है। फीलिंग्स भी देह का संस्कार है, अपमान भी देह का संस्कार है, अभिमान भी देह का संस्कार है। वो अभी भी अटका हुआ है। बाबा कहता है अपनी कॉन्शियसनेस को हायर कॉन्शियसनेस में लेकर आओ। देह से डिटैच होंगे तो ये संस्कारों से भी डिटैच होंगे। देह से डिटैच नहीं तो संस्कारों से भी डिटैच नहीं हो पाते। मैं आत्मा हूं। मन सोमवार की मुरली का बाबा का पहला शब्द क्या था? कि बाबा का पहला शब्द क्या है? मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो बाबा कहता है ये दो प्रकार की जो लीकेज है, इस पर इससे मुक्त करो, चेक करो। इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। यहीं पर अटक जाते। बाबा कहता है इससे क्या होता है? मान अपमान सारा दिन बुद्धि इन्हीं संकल्पों में उलझ जाती है। और उससे क्या होता है? बुधवार की मुरली टाइम वेस्ट हो जाता है। बाबा क्या कहता है? बच्चे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम बहुत वैल्यूएबल है। अगर आत्मा ना पार्ट बजा रही है, तो बाबा कहता लीकेज से मुक्त। याद करो आप आत्मा के अनादि और आदि संस्कार क्या थे? तो पुराना संस्कार और पुराने संसार से मुक्त करने की विधि
बाबा क्या कहता है? स्मृति स्वरूप बनो, क्योंकि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप, आत्मिक स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों ही पवित्र है। उन संस्कारों को इमर्ज करो और पुराने संस्कार और पुराने संसार से मुक्त हो जाओ। एक सारा खेल बाबा कहता है स्मृतियों का है। आप भूल जाते हो, इस संसार में उलझ जाते हो। जब इस संसार में उलझ जाते हो तो लीकेज होती है, फिर फरमान पे नहीं चल पाते हैं, ना योगी बन पाते हैं, ना पवित्र बन पाते हैं, और फिर लवलीन नहीं हो पाते। तो ये लक्ष्य है, यही लक्ष्य है ना। तो इस लक्ष्य को का करो। अपने संस्कार और अपना संसार दोनों की स्मृति स्वरूप में आओ। बाबा ही संसार है, अर्थात क्या? बाबा संसार अर्थात परमात्मा ईश्वरीय बच्चे हैं। मुझे जो करना है उस ईश्वर के लिए करना है, वो बन जाता है बाबा ही संसार है। कि सब कुछ ईश्वर अर्थ करना, मेरा कर्म ईश्वर अर्थ, मेरे संकल्प ईश्वर अर्थ, मेरे बोल ईश्वर अर्थ। इस दुनिया में जो भी कुछ कर रहा है, कह रहा है, उसके अर्थ मेरे बोल नहीं हो, उसके अर्थ संकल्प नहीं हो, उसके अर्थ कर्म नहीं हो। अगर उसके अर्थ होगा तो वो संसार है, बाबा के अर्थ होगा तो बाबा संसार है। तो ईश्वरीय अर्थ, परमार्थ कर्म करना है ना। बाबा क्या कहता है? परमार्थ से स्वभाव स्वतः सिद्ध होता है। ईश्वर अर्थ जो भी करेंगे, आपका स्वभाव जो है वो सत्य है, सिद्ध है। तो बाबा कहता है अपने संसार और अपने संस्कार को आप समान बनाओ। और उसके लिए ब्रह्मा बाबा की युक्ति है। क्या किया? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा, मेहनत नहीं की। तो अटेंशन रखना है। अटेंशन किसमें? कि मैं किस स्मृति में हूं, पुराने संसार और संस्कार की स्मृति में हूं, या फिर श्रेष्ठ संसार और श्रेष्ठ संस्कार की स्मृति में हूं। तो सारा खेल स्मृति का है। तो अपने को स्मृति लब्ध करो। लास्ट क्वेश्चन पेपर जो है वो यही है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। जब आप स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो सब सरल हो जाएगा। तो ये थी बाबा की संडे की मुरली। अब बताओ किसका क्या क्वेश्चन है, या कितना इस हफ्ते इस मुरली को
धारण किया, चले। क्योंकि मंडे को बाबा क्या कहता है, इसी मुरली का आधार लिया बाबा ने। और बाबा कहता पहला पाठ याद है, ये पहला पाठ ही आपको योगी भव बनाता है। मान अपमान निंदा स्तुति। बाबा कहता सवेरे सवेरे उठ घूमो फिरो, लेकिन पहला पहला पाठ याद करो। इस हफ्ते बाबा ने कल की मुरली, परसों की मुरली में भी कहा था। क्या कहा था? कुछ भी करो, कहां भी बैठो, लेकिन बाबा की याद रहे। बाबा की याद रहे अर्थात श्रेष्ठ संसार और श्रेष्ठ संस्कार की स्मृतियों में रहो। पुराना संसार और पुराने संस्कार की लीकेज से मुक्त होना है। बच्चों को स्मृति आई, हम दे नहीं आत्मा है। तो आत्म अभिमानी हो रहना है। आत्म अभिमानी हो रहना अर्थात श्रेष्ठ संसार और संस्कार की स्मृति में रहना, इसको कहते हैं आत्म अभिमानी हो रहना। इसमें रहेंगे तो लीकेज नहीं होगी, अटेंशन रखेंगे। स्मृति में रहना अर्थात अटेंशन रखना, किस स्मृति में है। और बाबा कहता है जितनी अटेंशन उतनी मेहनत कम। मंगलवार को मम्मा की मुरली थी। मम्मा क्या कहती है? मम्मा कहती कि ये बाबा कौन है, इसकी पहचान है। और शिव बाबा भी मम्मा से मिलते हैं, कहते हैं कि बच्चे पता है मैं कौन आया हूं। राधे देखो तेरे पास कौन आए पधारा है, कितनी बड़ी ताकत तुझसे बात कर रही है। तो बाबा ये मुरली में था कि पहचाना है कि परमात्मा आपके साथ बात कर रहा है। ये आत्मा और परमात्मा का मिला है, मिलन है। अपने को परमात्मा के साथ जोड़ के रखना। इसको बुधवार बाबा क्या कहता है कि मैं तुम्हें राजयोग सिखलाने आया हूं। और उसके लिए बाबा ने क्या कहा? पहचान। पहचान अर्थात भगत की पहचान और ज्ञानियों की पहचान अलग है। भगत और भगवान का रिश्ता जो है वो संबंध जो है वो भगत और भगवान का रिश्ता है, पूज्य और पुजारी का रिश्ता। लेकिन आप का संबंध पिता का संबंध बना दिया तो प्राप्ति हो गई। पिता है, शिक्षक है ना, ज्ञान देता है। गुरु है, रास्ता दिखाता है। तो संबंध हो गया। भगत के पास ये तीनों ही नहीं है, ना भगवान उसका पिता, ना ही शिक्षक और ना ही गुरु। वो अपनी ही मत पर चलता है। भगत जो है अपनी ही मत पर चलता है, ज्ञानी श्री मत पर चलता है।
आपकी प्राप्ति श्रीमत है, आपकी प्राप्ति ज्ञान है, और आपकी प्राप्ति पिता का संबंध है, वर्षा है। तो इसीलिए बाबा ने बुधवार को कहा कि मनुष्यों को आदत पड़ी है लेकिन प्राप्ति नहीं। आपको प्राप्ति है, क्यों? क्योंकि आपने पहचाना कि वो कौन है। जैसे मम्मा की मुरली में था कि कितनी बड़ी हस्ती तुझसे मिलने आई है, बात कर रही है। फिर बाबा कहता, योगी, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सब कुछ सहन करना है, अर्थात अपनी स्थिति को एक रस रखना है। और धारणा क्या था? रूठना नहीं है। इस पर बाबा ने रूठने पर अटेंशन दिलाई, क्योंकि रूठने का जो गुण है वो कर्मणि के विपरीत है, और देवताओं में कर्मणि होती है। तो ये रूठना, इस अवगुण को निकालना। और फिर बाबा कहता है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने स्वभाव को चेक करो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाबा कहता, कहीं पर भी हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर, घर में बैठो, कुटिया में, कहीं भी बैठो, लेकिन बैठे बैठे एक ही स्मृति रहे कि हम यह बन रहे हैं। तो बाबा कहता, चाहे कहां भी बैठो, अटेंशन क्या? स्मृति रहे कि हम परिवर्तन हो रहे हैं। जब मैं परिवर्तन हो रहा हूं तो मेरे गुण परिवर्तन होने चाहिए। मत कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो ये चेकिंग है। कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं हो। और आज बाबा क्या कहता है? पूरे हफ्ते की मुरली का सार। अब आपने पहला शबक कर लिया, परमात्मा की पहचान होगी, अपने टाइम को वैल्यूएबल समझा, संस्कारों को चेक किया। अब इन सब का निचोड़ पूता मेल चेक करो। तो ये है सारे हफ्ते की धारणा। अगर सारी हफ्ते की धारणा करी है तो बाबा कहता है, लास्ट में चेकिंग करो कि हम स्मृति स्वरूप रहे, लीकेज तो नहीं है, लवलीन रहे। तो अपनी कॉन्शियसनेस को हायर कॉन्शियसनेस में रखो, उलझो मत छोटी छोटी बातों में, संसार में। अपने को बाबा कहता है, दिल शिकस्त मत करो, साधारणता में मत आ जाओ, हायर कॉन्शियसनेस में रहो।
ये है सारे हफ्ते की मुरलियां। तो बताओ कैसा चल रहा है, क्या क्वेश्चन है, सब सही है, कहाँ पर मेहनत लग रही है, योग चल रहा है, सारे दिन में बीच बीच में अटेंशन रहती है, कौन सा विधि है या कौन सा आप उपाय कर रहे हो जो आप अपने को बाबा के साथ जुड़े रख पा रहे हो। सब युक्तियां, जो बाबा हमेशा कहता है युक्ति युक्त, जो भी युक्ति युक्त है वही योग युक्त रह सकता है, और जो योग युक्त रहता है वही बंधन मुक्त रह सकता है। तो युक्ति युक्त रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। युक्तियां जरूर चलानी पड़ती हैं। यू हैव टू हैव सम वे टू गेट आउट ऑफ ऑर्डिनरी, नॉर्मल से, साधारणता से अपने को आउट करने के लिए युक्ति चाहिए, इसलिए युक्ति युक्त रहना जरूरी है। इसीलिए बाबा ने कहा है ब्राह्मण का मुख्य संस्कार होता है अटेंशन। तो बताओ भाई क्या चल रहा है ना। ओम शांति भाई जी। शांति। कैसा चल रहा, क्या चल रहा, सब सही है, मजे में है, मजे में है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं। अच्छा। नहीं चल रहा है मतलब जैसे अभी जैसे पहले ड्रामा में रहते हुए पुरुषार्थ कर रहे थे, अभी ड्रामा से बाहर होके पुरुषार्थ कर रहे हैं। बस बाहर होके पुरुषार्थ हो क्या, बताओ जरा ये क्या है। ड्रामा से बाहर ये तो होके मतलब पहली बार सुना। मतलब साक्षी दृष्टा जो बोलते हैं, जैसे अच्छा। हम खुद को ड्रामा के हर सीन में खुद को साक्षी दृष्टा होके देखना। जैसे मान लीजिए पूर्णिमा को कुछ मन में ऊपर नीचे हुआ, तो मैं पूर्णिमा को देखती हूँ और उसको परेशान होते हुए या उसको हैप्पी होते हुए, या कोई कहीं फंस जाती है तो वो उस पूर्णिमा को मैं देखती हूँ। और मजे लेती हूँ कभी कभी कि पूर्णिमा परेशान हो रही है या हम्म। फिर मतलब इस तरह से, क्योंकि ये पूर्णिमा तो एक कैरेक्टर है, मैं तो आत्मा इस पूर्णिमा को देखने वाली साक्षी दृष्टा हूँ। तो और ऐसे करके और फिर कोशिश यही रहता है कि मतलब हम आत्मा का जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसको बार बार, जैसे कि मैं अपने को याद दिलाती हूँ कि मैं संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ, स्वस्थ हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कभी मन में आया कि अरे मेरा ये होना चाहिए, तो फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ तुमको क्या चाहिए, जो आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए। ये तो पूर्णिमा को चाहिए, है ना। तो इस तरह से खुद से बात करना, और फिर मैं वो कभी फील करती हूँ कि जैसे मैं एक एनर्जी जो कि इस अपने स्थूल बॉडी को देख पाती हूँ, मतलब कभी कभी ऐसे कि ये डेड बॉडी जैसे पड़ा हुआ है, तो उस तरह से कि ये पूर्णिमा का बॉडी है, मैं आत्मा इसमें मतलब इंटर की, तो ये इसमें एनर्जी आ गया और ये बोल पा रही है, ये चल पा रही है, ये सोच पा रही है, ये हर चीज कर पा रही है। तो पहले क्या होता था, जैसे कि अभी थोड़ा सा अ, ये इसी समझ को आया युक्ति युक्त थोड़ा। कहते हैं, देखो यही है ना। जितना ये युक्ति आपकी अपनी है ना, तो आपने ये युक्ति चलाई, युक्ति युक्त हुए। जब आपने ये युक्ति चलाई तभी तो योग युक्त रह पाएंगे। योग युक्त रह पाए तब बंधन मुक्त रह पाए, है ना। तो बाबा की बात तो है ये। तो हाँ वो अपने फिर संग क्या होता युक्तियां है कि चलानी पड़ती आत्मा के ऊपर ही, मतलब जैसे बाबा बोलते हैं ना कि मतलब अभी मेन यही है कि पुरुषार्थ की हम
खुद को आत्मा फील करके, और जब हम करेंगे तो मेरे आसपास के लोगों को या उन सेवा तो खुद ही होगा और उनको भी हम्म, फील होगा, जब हम्म, मैं जितना मैक्सिमम टाइम उसमें स्थित रह पाऊं। तो ये यही कोशिश है। बहुत अच्छा। नहीं, यही हम्म, है, इसी को तो कहते हैं युक्ति युक्त रहना। देखो, हर आत्मा की अपनी जर्नी है, सबकी अपनी युक्ति है। तो होता क्या है कि जो मेरा अनुभव है जी। कि आपकी आत्मा आपको गाइड करती है कि कैसे उसको करना है, लेकिन हम सुना अनसुना कर देते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं, अपनी सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि उस पाथ में मेहनत होती है, क्या ऐसे करना है। लेकिन क्योंकि आत्मा अपनी जर्नी पर है, सो और ये मुझे भी देख पाते हैं भाई जी कि जैसे मतलब जैसे कोई संकल्प आता है तो कहते हैं ना कि जैसे ड्रामा में संकल्प भी फिक्स है, मतलब जैसे हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, वो या तो है। कुछ काम मान लीजिए हम किए ऑफिस का या कुछ घर में, तो ऐसा लगता है कि हम किए नहीं, वो ड्रामा में फिक्स है, बस उसको सिर्फ हम ऑब्जर्व करना है कि देखो अपने आप हो जाता है। आपको सोचना भी नहीं है। बहुत सारा मैं देख रही हूँ कि जो चीज हो रहा है बस मैं सिर्फ उसको देख रही हूँ। कभी कभी ऐसा नहीं है, फंसते नहीं है, फंसते ही है, मैक्सिमम टाइम फंसते हैं, लेकिन फिर कभी कभी मजे भी लेते हैं पूर्णिमा को देख करके नहीं कि नहीं, वो है फंस ये गई, हाँ, पूर्णिमा फंस गई। ये तो देखो, हमने एक क्लास में हमारी जो डिस्कशन चली थी उसमें यही था कि ड्रामा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंद है, इसका अर्थ ही यही है कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि आइंस्टाइन ने डिस्कवरी करी थी, है ना, लाइट की डिस्कवरी न्यूटन ने करी थी, है ना। तो ये लोग कोई, ये नहीं है कि ये लोग बहुत ही बुद्धिमान है, ये उस आत्मा का पार्ट था, वो पहले से ही नूंद था। अगले बार फिर आइंस्टाइन ही डिस्कवर करेगा, न्यूटन ही करेगा, लेकिन ये नहीं कि कोई महान, लेकिन ये आत्मा में ही वो पार्ट नूंद है जो जो इमर्ज हो जाता है, और ये लोग ये इन्वेंशंस करते हैं, है ना। तो जिसका भी जो, इसीलिए बुद्धि कहीं अटक नहीं जानी चाहिए। उसका अर्थ यही है कि आपने इसको अगर जान लिया कि आत्मा में पार्ट नोद है, ड्रामा चलता है, तो आप किसी को भी, जैसे बाबा कहते हैं ना, ना राम का दोष ना रावण का दोष, ना ही कोई जी दोषी जी है, जी। ना ही आकर्षण है ना विकर्षण है ना। हम्म, ना ही किसी से अट्रैक्ट होना है ना डिस्ट्रैक्ट होना है, सब एक जैसे हैं, क्योंकि सबका अपना पार्ट है जो नूंद हो रहा, नूंद है, और वो इमर्ज होता है, और वो उस समय जो भी डिसीजन हुआ या जो भी हुआ, वो हमारे अंदर है। जैसे अभी आपने कहा, आपने भी जो किया या मैंने भी जो किया, या अभी ये जो क्लास भी हो रही है, ये कोई मैं नहीं कर रहा, ये पहले से ही नूंद है, इसमें होगा तो होगा, इसमें रोक नहीं सकते, है ना। पिछले हफ्ते नहीं हम्म, हुई तो पहले से ही नूंद है कि नहीं होगा तो नहीं होगा। हम्म, तो हम्म। इसलिए अपने आप को हमेशा हल्का रखना जरूरी हाँ, है। मतलब किसी चीज के लिए गिल्ट फील नहीं, जैसे मान लीजिए गिल्ट आप नहीं फील क्लास नहीं करना, लिए तो हाँ। ऐसा नहीं कि मेरी वजह से नहीं हुआ, ऐसे नहीं, मतलब वही हाँ, चीज होता है ना कि हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, तो क्या हाँ, होता है हम उसमें फंस जाते हैं, जैसे मिल जाते हैं। अच्छा या बुरा कुछ भी, मतलब उसमें फंसना नहीं है, तभी मजा मजा ले पाएंगे ड्रामा का। वही है, वही तो बाबा क्या फंस कहता है, जाते हैं तो निंदा मजा ले स्तुति लेगा। मान अपमान सब में एक समान हम्म, स्थिति। अच्छा है, यही है युक्ति, है ना। बहुत बढ़िया। और ये जैसे कि भाई जैसे होता है ना कि सुबह में मान लीजिए कि कोई 3 बजे उठा, हाँ कोई 7 बजे उठा, तो जैसे मान लीजिए जो 3 बजे उठा उसके लिए तो सुबह हो गया, लेकिन जो 7 बजे उठा उसके लिए तो सुबह नहीं हुआ। तो वैसे ही है कि अभी जैसे मान लीजिए कोई कोई जीवन मुक्ति मुक्ति का अनुभव अभी ही कर रहा है, और कोई है कि अभी ज्ञान में चलना भी नहीं शुरू किया, उसका दोष नहीं है, ड्रामा जैसे सबका ड्रामा में पार्ट है। तो और हर हम लोग में भी जिसको जितना ज्ञान मिलना है वो अपने आप संकल्प आएगा, वो वीडियो मिलेगा, वो लोगों से संपर्क होगा और वो ज्ञान मिल जाएगा और फिर वो स्थिति पहुंच जाएगा।
तो वही बहुत ना। सारा चीज सुनते हैं हाँ। इधर उधर से, तो क्या होता है कि दिमाग चलता है, स्टार्टिंग में लगेगा कि क्या बोल रहा है, लेकिन फिर क्या होता है कि अपना दिमाग भी चलता है ना, फिर माइंड एक्सेप्ट करता है, फिर सोचता है, फिर कहीं लगता है कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं कुछ। मतलब क्योंकि देखिए जब हम लोग ज्ञान से भक्ति से जब ज्ञान में आए, तो क्या होता था कि देखते थे सब लोग क्या धूमधाम से पूजा पाठ कर रहा है, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लगता था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। मालूम है कि सही रास्ता पे है, फिर भी ऐसे महसूस होता था कभी कभी। हाँ। और उसी तरह से अभी मैं थोड़ा सा स्थूल से सूक्ष्म ज्ञान की तरफ बढ़ रही हूँ। तो क्या है कि कभी कभी कुछ कुछ चीज में ऐसा लगता है कि, क्योंकि जब अभी जो पुरुषार्थ हो रहा है ना, उसमें मेहनत ऐसा नहीं लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं कुछ। समझे, मैं कभी बताऊंगी हम्म, फिर बाद में। लेकिन वो अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छा। कुछ चीज ऐसे, हाँ मतलब अच्छा फील हो रहा है, और कुछ बहुत सारा चीज समझ में भी आ रहा है। जैसे मतलब पाप आत्मा पुण्य आत्मा जैसे पहले होता था ना कि, तो वो समझ में आ रहा है कि वो मन है, आत्मा तो मतलब ठीक है। तो पहले ना वो क्लियर नहीं होता था, मतलब वो था क्लियर, लेकिन अभी और भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन नहीं रहा। ऐसा ऐसा। और जैसे बहुत सारे पहले भाई बहन लोगों का कुछ कुछ सुनते रहते थे, तो अब उतना वो इच्छा भी नहीं रहा सुनने का, मतलब उतना ऐसा लगता है कि ड्रामा में ही सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो फिर वो उसमें मेहनत बहुत है और प्राप्ति कम। तो ये चीज है, यही सब थोड़ा चेंज हाँ, थोड़ा सा हुआ है सूक्ष्मता में सोच आ में। जाते हैं जब जैसे जैसे, वही होता है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो सूक्ष्मता में आ जाते हैं। जैसे बाबा का भी सुना ना, कि जैसे हम्म ब्रह्मा बाबा अंत में वो एकदम डिटैच थे हर चीज से, है ना, हर चीज से, क्योंकि हम्म वो फिर क्या होता है कि आत्मा सूक्ष्मता की तरफ आ जाती है, सब कुछ सब हम्म हल्केपन में हो जाती है ना, ज्यादा आवाज में नहीं आना चाहती और ना ही ज्यादा आवाज सुनना चाहती है ना, तो हम्म उसमें हो जाती है। तो वो उस, क्योंकि अब आत्मा बाबा तो कहता है साइलेंस वर्ल्ड की है ना, तो वो हम्म इस दुनिया में भी उसी वर्ल्ड में रहना चाहती है। इसीलिए हमारा जो है, अब हमारा अपना अनुभव भी है कि हम साइलेंस में ही सारा, ना किसी की ज्यादा सुनना चाहते हैं ना किसी से बोलना चाहते हैं, जितना चाहिए उतना ही बोला और बस खत्म हुआ। क्योंकि इच्छा ही नहीं होती है ना, आत्मा की इच्छा ही नहीं है हम्म। किसी से बात वो करना अंदर ही है। अंदर मन में बहुत हाँ। वो ज्ञान की बातें चलते रहता है, कुछ कुछ है ना। हाँ, तो वही होता है। तो ये अपने आप इसी को। चलता है, ऐसा नहीं, एफर्ट नहीं हाँ। डालना पड़ता। बहुत बार हाँ, ऐसे सोच कुछ दिमाग में आया तो सोचने लगते हैं ऐसे करके, तो ये ऐसे ही होता है। है। हम्म। बढ़िया है। अच्छा है। ठीक है। ओम शांति भाई। चलो, ओम शांति। रीता बहन, आप कैसे हो? ठीक हूँ भाई जी।